मिलदा नसीबा नाल तेरे जिहा सोना, तेरे जिहा सोना वे तेरे जिहा सोना होर नहीं होना। अब किसी का गुरु कह दे कि भाई ये ज्योति ही ईश्वर है, इस ज्योति का ध्यान करो। अब शिष्य तो बेचारा करेगा, पर कितनी कठिनाई है, कैसे प्रेम होगा, कैसे मन लगेगा उसमें। अब खूब कहते रहो, यहाँ वहाँ से सांस समेट कर और यहाँ वहाँ से वृत्ति समेट कर और फिर किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, खूब करो, पर प्रेम कैसे होगा? प्रेम नहीं हो सकता। कुछ भी होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं जन्म जन्म से प्रयास करते ही आ रहे हैं आप और मैं, और कर लीजिए और ढूंढ लीजिए कहीं मिलता हो कोई प्रेमास्पद, पर है नहीं। अच्छी बात तो यही है भाई, बुद्धिमानी तो इसी में है कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। मिल गए हैं ये अब हमें, अब यहां तक आप और मैं आ गए हैं, तो रेमन भजन अनन्य में मिलवहु मत कछुआ। आगे कहते हैं, ज्ञान धर्म व्रत कर्म में देत है मन अज्ञान, ज्ञान धर्म व्रत कर्म में देत है मन अज्ञान, करत आस तंदुलन की कूटत है तुस धान, करत आस तंदुलन की कूटत है तुस धान। श्री ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा करते हुए जब हमने श्री बृहद वामन पुराण लीला की चर्चा की थी, तो उसमें ब्रह्मा जी और भृगु ऋषि का एक संवाद है, उसकी चर्चा हमने यहां से की थी, आपको स्मरण हो। तो ब्रह्मा जी भृगु ऋषि से कहते हैं, बोले बेटा असल में आज तक तुमने केवल भूस ही कूटा है, तुमको खबर नहीं कि उस रस की वस्तुतः स्थिति है कहां। एक बार तो किसी ने पूछा, एक महात्मा से, बड़े अनुरागी थे, उनसे पूछा, बोले महाराज ये वेदों की श्रुतियां ये सुनते तो हैं, हाँ थोड़ा अच्छा तो लगता है, पर ऐसे मन भीगता नहीं, मन नहीं भीगता, ऐसे कोई मन को प्रेम की भाव की कोई अनुभूति नहीं होती, ऐसा लगता है कि बड़ा नीरस नीरस सा है, ये रूखा सूखा सा है। महाप्रभु भी कहते हैं वृथा श्रुति कथाश्रम, और आप इसका कभी खुद बैठकर अनुभव कर लेना। आप खूब वेद पाठ सुनो, आप वेद पाठ सुनो, अच्छा तो आपको लगेगा, आपको सात्विकता की अनुभूति तो होगी, आपको पवित्रता की अनुभूति तो होगी, लेकिन नेत्रों से प्रेम के दो अश्रु नहीं छलकेंगे भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, वहां ऐसा संभव नहीं है। तो किसी ने पूछा कि बड़ा नीरस नीरस सा लगता है, तो महात्मा बड़े अनुरागी थे, बोले हाँ, क्योंकि रस तो सब ब्रज की गोपियों ने छुपाकर अपने हृदय में रख लिया है ना, जो रस है वो तो ब्रज की गोपियों ने छिपाकर अपने हृदय में धर लिया है, अब वहां पर रस की अनुभूति कैसे होगी। तो ढूंढना तो है, इन्हें ही ढूंढना है, पर जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। देखो, ज्ञान धर्म व्रत कर्म में देत है मन अज्ञान। तो क्या ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब निष्फल है, निष्प्रयोजन है? क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी कि सब व्यर्थ है ना? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक साधन की अपनी एक उपयोगिता भी है, प्रत्येक साधन की अपनी एक सामर्थ्य भी है, लेकिन जो अभी पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, इस आत्मा का परम विश्राम क्या है? निष्काम प्रेम। इन सब साधनों से कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, पर सब कुछ नहीं मिलता। और आपको स्मरण हो, मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको एक परिभाषा दी थी सब कुछ की। किसे कहते हैं सब कुछ मिल जाना? ये भी मिला, वो भी मिला, यहां से भी मिला, वहां से भी मिला। इसका अर्थ सब मिलना नहीं है। सब मिलना अर्थात जब कुछ पाने की इच्छा नहीं है, वो है सब मिलना। उसी का संकेत पूर्व में श्री कबीर जी ने किया, सतगुरु मिला तो सब मिला। सब मिला अर्थात अब कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अब कुछ और नहीं पाना है।
अष्टछाप के श्री परमानंद स्वामी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय है उनकी ये 4 पंक्तियां। वो कहते हैं, नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोई रे, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो हो मेरी। ये तन धर बहुरो नहीं पइए, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरार रे, परमानंद स्वामी के ऊपर, परमानंद स्वामी के ऊपर, सर्वस डारो वार रे। ये है सब मिलना। उद्धव कोई संसार की सस्ती साधारण सी वस्तु लेकर थोड़ी आए थे गोपियों के पास। उद्धव के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि उद्धव किसी भी प्रकार मुझसे न्यून नहीं है, मुझसे कम नहीं है। उद्धव भगवान की विजय मूर्ति हैं। आप बद्रीनाथ धाम में जाकर दर्शन करिए। जब यात्रा निकलती है, जब नगर के जनों को दर्शन देने के लिए भगवान पधारते हैं, तो भगवान बद्रीनाथ के स्थान पर श्री उद्धव जी का श्री विग्रह ले जाया जाता है। वो भगवान की विजय मूर्ति है। मैंने और भगवान अपने मुख से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि ये मुझसे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो वो उद्धव कोई सस्ती साधारण संसार की विषय वस्तु लेकर थोड़ी गोपियों के पास गए थे। पर गोपियों ने कहा कि चीज तो तू बड़ी अच्छी लाया है उद्धव, पर तेरो जोग कहाँ रखें? उस वस्तु को रखने के लिए कोई स्थान भी तो होना चाहिए। तेरो जोग कहाँ रखें? यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे पास इसे रखने के लिए स्थान नहीं है। वस्तु बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है और बड़े लोगों के काम की है। ये ज्ञानी ध्यानी जनों के बड़े काम की चीज है, पर उद्धव हमारे काम की नहीं है। अरे तेरो जोग कहाँ राखे? यहाँ रोम रोम श्याम है। और बड़ी प्यारी बात गोपी कहती है, अरे आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोएरी, सखी कहाँ करे गो कोएरी, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होएरी। नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मानो। देखो एक बात मैं आप सबसे कहूं, आप लोग इनकी ओर तो बिल्कुल मत देखा करिए। अरे गाए गाए नहीं गाए नहीं गाए, आप गाइए। मैं आपके सामने बैठा हूं, गाइए। नंदलाल सो, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करे गो कोएरी, सखी कहाँ करे गो कोएरी, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होएरी, जो भावे सो होएरी। ये तन
भगवत गीता में, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। संस्कारी जीव मेरी ओर देखता है। भगवान कह रहे पूर्व के अनेक अनेक जन्मों का संचित पुण्य जनित संस्कार भीतर हो, तब जीव मेरी ओर देखता है, तब कृष्ण की ओर आकर्षण होता है, तब कहीं कृष्ण नाम प्रिय लगता है। तभी संत कह रहे ये तन धर बहुरो नहीं पाइए। ध्यान करने के लिए ये रूप, ये नरदेह, ये पवित्र भारत भूमि, ये संतों का संग कह रहे बार बार नहीं मिलेगा भैया। ये तन धर बहुरो नहीं पाइए, ये तन धर बहुरो नहीं पाइए, ये तन धर बहुरो नहीं पाइए। ये तन धर बहुरो नहीं पाइए। वल्लभ भेष मुरार रे, वल्लभ भेष मुरार रे, परमानंद स्वामी के ऊपर, परमानंद स्वामी के ऊपर, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वारी, सर्वस दारुवारी, सर्वस डारो वारी। नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, सखी कहा करे गो कोई, सखी कहा करे गो कोयरी। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी। जो भावे सो होई, जो भावे सो होरी। नंदलाल सो मेरो मन मानो, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, नंदलाल सो मेरो मन मानो। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, सखी कहा करे गो कोई, सखी कहा करे गो कोयरी। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी। जो भावे सो होई। श्रीमद् भागवत कहती है सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? तो कह रहे जीवाभय प्रदानस्य, जीव को अभय प्रदान कर देना ये सबसे बड़ा दान है, जीव को निर्भय कर देना। और संतों ने यही सबसे बड़ा दान किया है, प्रभु के चरणों की शरण बताकर और जीव को प्रभु के चरणों की शरण में पहुंचाकर संत सबसे बड़ा दान देता है। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, जीव का हितैषी तो केवल संत है। इसलिए कह हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश चीको। तो कह रहे ज्ञान धर्म व्रत कर्म इनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, ये कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करते हैं, पर सब कुछ देने में श्री हरि के चरणों की भक्ति के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं है। केवल हरि के चरणों का अनुराग ही जीव को सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ अर्थात संतोष।
जब आवे संतोष धन। अब यहां एक लोहे का आसन लगा हो, एक कांसे का लगा हो, एक चांदी का लगा हो, एक सोने का लगा हो, आप आए, आपसे कोई कहे भाई किसी भी एक पर बैठ जाइए, किस पर बैठोगे? हाँ, बैठना ही चाहिए भाई, बैठना ही चाहिए। कांसा, पीतल, लोहा, चांदी, सोना, एक मिनट तो सोने पर ही बैठना चाहिए। यही मैं आपको बता रहा हूं, जीवन मिला है, जीवन मिला है। ज्ञान का मार्ग भी है, व्रतादि भी है, जप तप भी है, योग ध्यान भी है, भगवान की भक्ति भी है। सब मिला हो तो भगवान की भक्ति का मार्ग ही ग्रहण करना चाहिए। सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। हमारे व्यास जी बार बार कहते ना, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए। हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोले बिन नर कहीं बसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना। एक और कारण है भाई, किसी भी मार्ग पर चलते हुए पतन हो सकता है। ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए पतन संभव है, संभावना है, फिसल जाए। महाप्रभु कह रहे हैं ना, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। पर भक्ति के मार्ग पर पतन नहीं होता, भगवान संभाल लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा, न मे भक्त प्रणश्यति, मैं गिरने नहीं देता, भगवान संभाल लेते हैं। हस्त कमल की छाया राखे, सेवा सुमिरन माने। इसीलिए कहा, प्रीति तो नंदन नंदन से कीजिए। हस्त कमल की छाया राखे, शरणागत प्रतिपाल, ये प्रभु का स्वभाव है। और गोस्वामी जी तो कहते प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, केवल भक्त की नहीं, भक्त के पूरे कुटुंब की रक्षा करते हैं, उसकी कुटुंब की संभाल करते हैं। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में तो ऐसा वाक्य मिलता है कि एक भक्त अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, एक भगवान का भक्त। और मैं कह रहा हूं 21 पीढ़ी क्या भाई, एक भगवान का भक्त सारे भुवन को पवित्र करने वाला है। भागवत की मद भक्ति युक्त तो भुवनम पुनः, 21 पीढ़ी क्या, एक भक्त संसार में आ जाए, मीरा जी जैसा कोई एक आता है और अनंत अनंत काल तक उनके द्वारा बहाई गई भक्ति की उस धारा में अस्मदादि कितने जीव पावन पवित्र हो जाते हैं, गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं। एक भक्त आए, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। महिमा किसकी है? भगवत भक्ति की है, प्रभु के चरणों की भक्ति की महिमा है। इसलिए ये सब साधन ये निरे व्यर्थ नहीं है भाई, इनको प्रणाम है, इनको प्रणाम है। महाप्रभु कह रहे मैं सादर अस्वीकार करता हूं, अनादर नहीं करता हूं, मैं सादर अस्वीकार करता हूं। हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, अब सखी कहा करेगो कोई। श्री राधा वल्लभ लाल जस जिहि उर नाही सुहात, श्री राधा वल्लभ लाल जस जिहि उर नाही सुहात। देखो ते नर मंदमती करत आप अपघात। देखो ते नर मंदमती करत आप अपघात। कई बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया, सुख का मूल धर्म है। धर्म की छांव में ही जीव सुखानुभूति कर सकता है। और धर्म क्या है? शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ये माता का धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है, ये भ्राता का धर्म है। पर जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है आत्म कल्याण के लिए प्रयास करे। जीव का परम धर्म यह एक धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। परम धर्म क्या है? कि आत्म कल्याण के लिए प्रयास करे।
यहां ध्रुवदास जी यही संकेत कर रहे हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल जस जी उर नाही सुहात, देखो तेनर मंदमती करत आप अपघात। अर्थात जो सेवा सुमिरन और सत्संग में जीवन नहीं लगा रहा है वो क्या कर रहा है? आत्मघात कर रहा है। केवल फांसी का फंदा लगाकर झूल जाना ये आत्महत्या नहीं है। ये मनुष्य का जीवन पाकर, ये मनुष्य का जीवन पाकर सत्य मार्ग पर न चलना, सेवा सत्संग और सुमिरन में इस जीवनी शक्ति को निवेदन न करना, ये भी आत्मघात है। और मैं तो कहता हूं ये वास्तविक आत्मघात है, ये आत्महत्या करने जैसा है। इसलिए सुमिरन कर ले मना तेरी बीती जाती उम्र, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। और एक और बात यहाँ सांकेतिक रूप से कही गई है कि यदि ऐसा हो कि प्रभु की कथा प्रिय न लगे, भगवत कथा में भगवत गुणानुवाद में रुचि ना हो, तो समझना चाहिए कि हमारा मन बड़ा भारी रोगी है, मन को कोई बड़ा भारी रोग है। क्योंकि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। बार बार आपसे निवेदन किया जाता है ना, प्रयास करिए कि अपराध रहित हो आपका भजन साधन। पाप बढ़ा तो ताप बढ़ेगा, और ताप क्या है? भगवत विमुखता ही ताप है। जो जीव भगवान से विमुख है वो तपराय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष असूया निंदा मात्सर्य, इन सब अग्नियों में तप ही तो रहा है जो जीव भगवान से विमुख है। और जो प्रभु की शरण में आ गया है वो तो कहता है ताहा वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा न्यावे, आपे श्रद्धा न्यावे। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। पूर्व का पाप बहुत अधिक होगा तो मन नहीं आएगा भजन की ओर। पूर्व के सूत्र में ये मैंने आपको निवेदन किया ना, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस वाक्य का चिंतन करो तो ऐसा लगता है कि भगवान की शरण में आने पर ज्ञान नहीं होता है। जो ज्ञानी है वही भगवान की शरण में आता है। ये जो गोपियां हैं ये परम ज्ञानी है, उद्धव से भी बड़ी ज्ञानी है, जिन्होंने सार वस्तु का निर्णय कर लिया है। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई कि ज्ञान कुछ और होता है, जानकारी कुछ और होती है। ले देकर खींच तान कर प्रयास से जो अर्जित की जाती है वो जानकारी है, और कभी कभी दंभ का कारण हो जाती है, काम नहीं आती। ज्ञान तो मैं कहता हूं बस इतना सा ही है कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, यही ज्ञान है बस। जिसे ये हो जाए, जिसे इसकी प्राप्ति हो जाए, उसके लिए संसार में न कोई पाप है और न कोई ताप है। सब पाप ताप शाप का निवारण करने वाला केवल एक ही भाव तो है कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, सबसे बड़ा दान क्या है? जीव को अभय प्रदान करना। इन संतों ने अभय प्रदान किया है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे रे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। आज तक नहीं किया है तो अभी करिए। जब जागिए तब सवेरा, जब जागिए तब सवेरा। तो आज तक भूल हुई है तो आज उस भूल का सुधार करिए। हाँ, पर एक बात सदा स्मरण रखिए, ये ज्ञान सहित नर देहवर और भरत खंड में हुई, तो न चाख्यो प्रेम रस ताकु रहिए रोई। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, सुख का मूल धर्म है,
और भूल कर कि मैं स्त्री हूं या पुरुष, माता हूं या पिता, मैं ये हूं या वो, सबसे पहले आप कौन हैं? आप जीव हैं। और जीव का परम धर्म क्या है? भगवान का भजन, आत्म कल्याण का प्रयास, आत्मोत्थान के लिए पुरुषार्थ करना, ये जीव का परम धर्म है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंत में बंधन मुक्त हो ही जाता है। और जो नहीं करता है उसके लिए कह रहे करत आप अपघात, वो अपने हाथ से आत्मघात कर रहा है। संयम व्रत सतमख करत वेद पाठ तप नेम, संयम व्रत सतमख करत वेद पाठ तप नेम, इनकर हरि पैयत नहीं बिनु आए उर प्रेम। इनकर हरि पैयत नहीं बिनु आए उर प्रेम। और ये दो पंक्तियां पढ़ के मुझे फिर से उसी घटना का स्मरण हो रहा है कि जहां रहती थी परम भक्ता शबरी जी, उनके आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम थे। और वो ऋषि मुनि क्या करते थे? संयम व्रत सतमख करत वेद पाठ तप नेम, ये सब अंग उनके जीवन में थे। साधन के, उपासना के, ये सब अंग उन ऋषि मुनियों के जीवन में थे और भली प्रकार से थे। इंद्रिय निग्रह पूर्वक वो लोग लगे हैं भजन में, साधन में, उपासना में, पर इनकर हरि पैयत नहीं। पर प्रभु ने तो एक बार देखा भी नहीं। कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने एक बार देखा भी नहीं। उनके जीवन में अभाव था, तो किस बात का अभाव था? प्रेम का अभाव था। देखो, दो बात यहां पर बहुत ध्यान से समझने की है। प्रेम का अभाव था, और ये सब साधन करते हुए भी वो अभाव पूरा नहीं हो रहा था। अर्थात ये सब साधन कुछ और देने में समर्थ तो हैं, लेकिन भगवत प्रेम का दान देने में समर्थ नहीं है। पूर्व में यही मैंने आपको निवेदन किया ना कि ये व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है। ये कुछ प्रदान करते हैं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। स्वर्ग आदि लोगों के सुख भी इन्हीं साधनों से प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत वैभव कैसे प्राप्त हो जीव को, इसका वर्णन वेदों में मिलता है, इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। पर कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टे। चिंतनीय है ये बात कि वो ऋषि मुनि संयमी हैं, संयमी हैं, किसी व्रत का पालन करने में लगे हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, परम तपस्वी हैं, नियम धर्म से अपने जीवन का यापन करते हैं। सब करते हुए भी, और थोड़े काल से नहीं, जन्म जन्म के तपस्वी मनस्वी हैं वो, लेकिन ये सब करते हुए भी किसी वस्तु का अभाव है, और उस वस्तु के अभाव में प्रभु मिलते नहीं। वो जो भगवत प्रेम, वो भगवत अनुराग, अभी मैं आपसे यही तो कह रहा था। आप वेद पाठ सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको सात्विकता पवित्रता की अनुभूति होगी, लेकिन मन भाव में नहीं भीगेगा भाई। संसार में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जन हैं, उनकी बात सुनिए तो थोड़ी देर के लिए तो बुद्धि चमत्कृत हो जाती है, मन आश्चर्यचकित हो जाता है उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा देखकर। पर मन भाव में भीगे, चित्त द्रवीभूत हो जाए, नेत्रों से बह जाए अश्रु की धार, यही विधि है और अंतर की जड़ता को समाप्त करने की। हमारे अंतःकरण की जड़ता कैसे समाप्त हो, जड़ता कैसे दूर हो? जब प्रेम की आंच लगे और ये जड़ मन पिघल जाए, द्रवीभूत हो जाए, बह जाए, उसके लिए कहते हैं इनकर हरिपैयत नहीं। और एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, हरिपैयत नहीं, प्रभु को प्राप्त करना अर्थात क्या? कभी आपने इस बात का विचार किया है? भगवत प्राप्ति का क्या अर्थ है? प्रभु को प्राप्त करना क्या? बस भगवान के लिए वो जो निष्काम प्रेम है ना, उस भाव की प्राप्ति का नाम ही वस्तुतः भगवत प्राप्ति है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा,
मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधो। भगवान कह रहे हैं कि मद्गुण श्रुति मात्रेण है, मेरा नाम मेरा गुणानुवाद श्रवण करते ही श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय, जो तन्मय हो जाए, जो मुझ में तदाकार हो जाए, मनोगतिरविच्छिन्ना, और उसके मन की गति अविच्छिन्न रूप से अबाधित रूप से मेरे चरण कमलों की ओर प्रवाहित हो जाए। जैसे गंगा जी मार्ग की सब प्रतिकूलताओं अवरोधों को पार करती हुई अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं, ऐसे मन की गति हो, सब अवरोधों को पार करते हुए प्रभु के चरण कमलों तक पहुंच जाए। और भगवान ने कब हो, बस मद्गुण श्रुति मात्रेण। श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल श्रीमद् भागवत के श्लोक का एक चतुष्पाद सुना, बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकार, और करे अंतःकरण कृष्णमय हो गया, तन्मय हो गए श्री सुखदेव जी महाराज, तदाकार हो गई वृत्ति। ये भगवत प्राप्ति है। हम जिसे प्राप्त करने के लिए निकले हैं, पहले उसे ठीक प्रकार से भली प्रकार से समझ लेना आवश्यक है। भगवान को पाना क्या है, बस इसी विशुद्ध अनुराग की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति है। आपने सुना होगा, आप लोग कहते ही हैं लव इज गॉड, और वस्तुतः ये प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही परम है। प्रेम है तो ईश्वर है, प्रेम है तो ही ईश्वर है। प्रेम है तभी तो भगवत अनुभव है, प्रेम है तभी तो भगवत अनुभव का सुख है। जाने कौन कौन से कुभाव मन में लिए कैसी दृष्टि से प्रभु को देख रहा है दुर्योधन। सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश, मंद मंद मुस्कुराते, उसके मन में निरा अभाव है और अभाव का कुभाव है, भगवान को बंदी बनाना चाहता है। क्या नहीं है उसके पास में, उसके पास में वो अनुराग नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि ये सब साधन करके भी भाई इनकर हरि पैयत नहीं। वो सब ऋषि मुनि लगे हैं जब तब ध्यान योग ही त्याग और बनकुटी बास अति वैराग, पर संत कहते हैं राम नाम बिना नीरस भोक और राम नाम जप तरिए लोक। तो दो बात, एक तो इन सब साधनों से, इन सब साधनों को कर लेने से भी वो प्रेम और वो अनुराग नहीं मिलता, और इसके बिना प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ती। देखा भी नहीं भगवान ने, और वहां दुबकी लुकी छिपी वो शबरी जिसके पास, बेचारी के पास कोई भी साधन नहीं, क्योंकि साधन करने का अधिकार ही नहीं था उनके पास में। साधन तो वो तब करती ना जब साधन करने का अधिकार होता, साधन करने का अधिकार ही नहीं है उनके पास। उस समय की वर्ण व्यवस्था के अनुरूप देखें तो उनके पास साधन करने का अधिकार नहीं है। वो वेद पाठ करना तो दूर की बात, वेद पाठ श्रवण भी नहीं कर सकती, मंदिर में जाकर वो भगवत दर्शन नहीं कर सकती, वो भगवत विग्रह का आराधन नहीं कर सकती। वो बेचारी क्या कर सकती है, वो केवल अपने गुरु के वचन पर श्रद्धा करके प्रभु की बाट जो हो सकती है वो करती है। सजल नेत्र और भावातिरेक से कंपित गात। पूर्व में यहीं से मैंने आपको निवेदन किया था, नेत्रों में प्रेम के दो अश्रु हों राधा वल्लभ लाल का आराधन करने के लिए, इसके अतिरिक्त किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत कहती है कि श्री कृष्ण ऐसे देव हैं, प्रेम से कोई उन्हें निहार ले उनकी पूजा संपन्न हो जाती है। कोई नक्श शिक्तक बस प्रेम से उन्हें निहार ले। वो कौन है? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह हैं, वो सबसे विलक्षण हैं, वो सबसे न्यारे हैं, इसलिए उनकी पूजा की विधि भी सबसे न्यारी है। बस नेत्रों में कोई प्रेमाश्रु भरकर, कोई भावातिरेक से उनकी ओर निहार ले, उनकी पूजा संपन्न हो जाती है।